Fair Limited manufactures and sells motor vehicles in India and different parts of the world. The company has its head office in New Delhi and 3 regional offices. The manufacturing plants are situated in Pune and Bhubaneswar. The company has over 10,000 employees who are paid a fixed salary and a performance-related pay. तो जो फेयर लिमिटेड है वो मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है मोटर व्हीकल इंडिया में और दुनिया के काफ़ी सारे जगह पर ये बेचती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और 3 जो रीजनल ऑफिसेज हैं इसके इंडिया में अलग अलग, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पुणे और भुवनेश्वर में है। कंपनी के पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है जिनको सैलरी दी जाती है। एक तो फिक्स सैलरी होती है और सैलरी का एक कॉम्पोनेंट होता है परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है। The PRP is determined using the financial performance as a measure. The performance of departments which are profit centers is based upon the revenues and profits the departments generate. The performance of cost centers is based upon the cost savings against the budget. तो ये लोग सैलरी देने के लिए क्या यूज़ करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एज अ मेज़र यूज़ करते हैं। तो मतलब जिसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसका ज़्यादा कम कॉस्ट होगा, उस हिसाब से प्रॉफिट दिया जाता है उसको। Of late, the company has identified critical issues with the motor vehicles manufactured and sold in the market. In the last 1 year itself, the company has recalled more than 2 lakh vehicles owing to quality issues like faulty gearbox, issues with ACL, braking system, etc. The company was also penalized for selling vehicles which does not meet the emission norms. गत वर्ष जो 1 साल है उसमें कंपनी को काफ़ी सारे क्वालिटी इश्यूज़ आए हैं जिसके चक्कर में कंपनी ने मार्केट से 2 लाख जो उसकी मोटर व्हीकल जो बेच दी थी उसने उसको वापस बुलाई है कि उसमें काफ़ी सारे जो क्वालिटी इश्यूज़ आ गए थे और कंपनी को पेनलाइज भी किया गया है कि आपने ऐसे मोटर व्हीकल बेच कैसे दी जो कि इमिशन नॉर्म्स को ब्रीच करती है। The board of directors carried out an internal review of these frequent calls and issues with the vehicles. In the most cases, it appeared that the recall of the vehicle was on account of lower quality of material and parts used. A couple of critical quality emission checks were ignored to dispatch more vehicles in the limited time, leading to higher sales and profits. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने एक इंटरनल रिव्यू को कंडक्ट किया एंड फ्रीकॉल्स जो इश्यूज़ आ रही थी और रिकॉल्स जो किए जा रहे थे व्हीकल मार्केट से उनके चक्कर में किया और पता चला कि ये जो है ज़्यादातर लोअर क्वालिटी का जो मटेरियल में पार्ट्स यूज़ किया गया उसके कारण जो है मार्केट से जो 2 लाख व्हीकल में से ज़्यादातर व्हीकल किस लिए बुलाई गई थी क्योंकि उसमें लोअर क्वालिटी का मटेरियल और जो है वो पार्ट्स यूज़ किया गया था और जो कुछ जो एमिशन चेक्स होते हैं ना वो भी इन्होंने इग्नोर कर दिए थे ताकि लिमिटेड टाइम में ज़्यादा डिलीवरी करे, ज़्यादा सेल इनके हो और प्रॉफिट हो। क्योंकि जैसे ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा प्रॉफिट होगी तभी तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देखो एक पोर्शन है तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इनको ज़्यादा मिलेगा तो इनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी। The board is concerned with the reputational risk with the issue related with recalls. The company was consumers' most trusted brand for the last 3 years in a row. It is unlikely to win the award this year due to negative feedback from customers. The board wants to win the trust of the customer back and be profitable as well. जो बोर्ड है अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि बहुत सारे जो मोटर व्हीकल्स हैं वो रिकॉल किए गए हैं पिछले 1 सालों में और जो अभी तक तो क्या था उसको पिछले 3 साल से ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड दिया जा रहा था बट इस साल तो उसको ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि कस्टमर की फीडबैक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो जो कंपनी है उसको दोबारा से जो कस्टमर कॉन्फिडेंस है उसको गेन करना है। स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल मीज़र एज अ परफॉर्मेंस मेज़र। तो अगर आप फाइनेंशियल मीज़र को अगर आप परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए अगर आप फाइनेंशियल मीज़र का यूज़ करते हो तो उसको आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के दोनों बताने हैं। तो ये प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा तो भी आप आराम से लिख सकते हो। एडवाइस एंड अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेज़र विच इंक्लूड्स नॉन फाइनेंशियल मेजर्स एज वेल। तो आपको क्या करना है, एक एडवाइस करना है कि ऐसा अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेज़र जिसमें कि नॉन फाइनेंशियल मेज़र भी इंक्लूड होते हों। तो एक वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी सारे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें चीज़ें होती हैं। तो बैलेंस स्कोर कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फेयर लिमिटेड को। Identify 2 critical success factors and 2 key performance indicators for the performance measure chosen in second। तो सेकंड में आपने जो बैलेंस स्कोर कार्ड जो चुना है उसको आपको सबके 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं और 2 परफॉर्मेंस जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं। ये सबके 2 आपको बताने, 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, फिर उन 2 ऑब्जेक्टिव्स के आपको क्या बताने हैं, 2 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बताने हैं।
तो ये देखो, ये सब पढ़ने की इतना ज़रूरत थी नहीं, ये प्योर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, जो उससे कोई रिलेशन नहीं है, जो भी ऊपर में इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैरा दे रखा है, आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी ये बड़ा आराम से कर लेते। करना क्या है कि जो परफॉर्मेंस मेज़र करने के लिए आप फिनेंशियल मेज़र जो आप यूज़ कर रहे हो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बताना है, और बैलेंस स्कोर कार्ड के 2 ऑब्जेक्टिव और 2 आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में ही तो बताना है।